हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 37। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज। क्या दिया है? 7 kg ऑनियंस। ऑनियंस मतलब क्या है? प्याज। कितने का है? 140 रुपीज। उसके बाद क्या पूछा है? हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg। कितना पूछा है? 12 किलो ऑनियन का, ऑनियन मतलब प्याज का, कितना रुपया होगा। इजी। तो क्वेश्चन में क्या दिया छोटे, एकदम ध्यान से सुन और एकदम इजी वे में समझाता हूँ। क्या दिया था मेरे को? 7 kg ऑनियंस। कितने का दिया है? 140 रुपीज। इधर है एक 7, एक नंबर है, केजी उसका यूनिट है। 7 के बाजू में कोई भी लिखा रहेगा ABCD या कोई सिंबल बना रहेगा जैसे कि सर रुपीस का, तो समझ जाने का कि 7 और वो जो सिंबल है उसके बीच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या समझने का है? एक नंबर और उसके बाजू में कुछ भी अल्फाबेट लिखा रहेगा या सिंबल लिखा रहेगा, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या समझने का है? मल्टीप्लिकेशन। अभी 7 को उस तरफ लेके गया, उस तरफ मतलब इक्वल टू के वो बाजू, तो 7 इधर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो kg इक्वल टू 140 और डिवाइड मतलब 7 को लिखना है नीचे, तो 140 अपॉन 7। समझ में आया? तो अभी 7 के टेबल्स में आता है, 7 के टेबल में 140 आता है, 7 1 जा 7 2 जा 14 आता है। अब ये जीरो कट करके वैसे का वैसे ऊपर लेना, तो आंसर क्या जाएगा? 20। नहीं आता रहेगा तो बचपन में हम करते थे डिवाइड, वैसा करना है। 140 को लिखना है अंदर, 7 को लिखना है बाहर। तो अभी एक 1 नंबर है, ठीक है, 1 1 बहुत छोटा है 7 से, तो हम क्या लेते हैं? दोनों नंबर 1 और 4, तो क्या जाएगा? 14। तो 14 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 14 में से 14 गया 0। अब ये जो बाजू वाला 0 है उसको भूलना नहीं है, वो 0 को भी नीचे लेके आना है। तो 7 के टेबल में 0 आता है क्या? 7 0 जा 0, अगर माइनस करूंगा 0 में से 0 तो 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। तो kg इक्वल टू 20। तो कितना kg? तो कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाने का 1। क्यों समझू 1? तो इधर देखो, अगर 1 इंटू 5 करूंगा, 1 5 क्या होता है छोटे? 5। तो 1 इंटू 11 करूंगा तो क्या जाएगा? 1 11 सा 11। तो 1 इंटू kg करूंगा तो कितना आ जाएगा? kg ही आ जाएगा। तो 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो वही नंबर आता है। सेम 1 इंटू गधा करूंगा तो क्या आ जाएगा? गधा। अगर गधा के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब समझ आने का कि एक ही गधा है, kg के आगे कुछ भी नहीं था तो क्या है? 1 kg। तो 1 kg कितने रुपीस का आएगा? 20 रुपीज। समझ में आया छोटे? अगर कैसा दिया था क्वेश्चन? 7 kg इक्वल टू 140, तो 1 kg निकालना है, सिर्फ kg को उधर रखना है, 7 को उस तरफ लेके जाना है। सेम उल्टा पूछेगा, इजी, सेम उल्टा निकालना है। क्या दिया है? 7 kg इक्वल टू 140 रुपीज। अब ये 1 रुपीस में कितना मिलेगा? क्या पूछा है? 1 उल्टा मतलब 1 रुपीस में कितना मिलेगा? तो 140 और रुपीस सिंबल दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 140 इधर आएगा और 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे। तो ये ऐसा इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास? 1 रुपये में कितना प्याज मिलेगा। समझ में आया छोटे? तो अपने क्वेश्चन में सिर्फ अपन को निकालता 12 kg, तो मैंने 1 किलो का निकाल दिया। 1 किलो कितने का है? 20 रुपीज। सिंपल। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? 12 किलो। तो 1 किलो कितने रुपए का है? 20 रुपए का। तो 2 किलो कितना का हो जाएगा? 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 रुपए का। 3 किलो कितने का हो जाएगा? 3 इंटू 20 कितने का? 60 रुपए का हो जाएगा। सेम 12 किलो कितने का हो जाएगा? 12 इंटू 20। तो 12 इंटू 20 करेगा तो कितना आ जाएगा? 240। 12 2 जा 24 और वो 0 वैसे का वैसे लिख देने का। नहीं आता रहेगा तो अपना बचपन वाला 12 इंटू 2 करना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 24। और वो 0 नहीं लिया था, वो 0 इसके बाजू में लगा देने का, तो कितना आ जाएगा? 240 रुपीज। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। तो कितना पे करना पड़ेगा? 240 रुपीज। तो अभी इसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज। तो 1 kg ऑनियन कॉस्ट कितना आएगा? 140 अपॉन 7। ये अपने सॉल्व किया, कितना आता है आंसर? 1 kg इक्वल टू 20 रुपीज। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg। तो 12 kg ऑनियन कॉस्ट कितना आ जाएगा? 12 इंटू 120, तो कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर? 240।
इजी, समझ में आया छोटे? इसको ऐसे लिखते हैं। तो छोटे ये क्वेश्चन को और एक वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले जो भी मैंने बताया था वो बेसिक है, मतलब क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा है क्या नहीं, और 1 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इफ 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज। क्या दिया है? 7 किलो ऑनियन, ऑनियन मतलब प्याज, कितने का मिलता है? 140 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया? हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। तो 12 किलो ऑनियंस के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? सेम है, तो 12 किलो के लिए मेरे को पता नहीं कितना देना है, हाउ मच बोला है, तो क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस लिखते हैं फर्स्ट, लेट 12 kg ऑनियंस कॉस्ट एक्स रुपीज। कितने का मिलेगा? एक्स रुपीज। कितना भी होगा मुझे पता नहीं, इजी। इसके बाद ये होने के बाद दो बॉक्सेस बनाएंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे दो बॉक्सेस। फर्स्ट क्या देता क्वेश्चन में, इफ 7 kg ऑनियंस, क्या दिया है? वेट दिया है, तो वेट ऑफ ऑनियंस इन केजी फर्स्ट लिखा, फिर नेक्स्ट में लिखना है। उसके बाद क्या पूछा था? कॉस्ट इन, कॉस्ट 140 रुपीज। क्या दिया? कॉस्ट, तो लिखना है कॉस्ट ऑफ ऑनियंस, किस में दिया? रुपीज में, इन रुपीज। समझ में आया? अब उसका वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट ऑफ ऑनियन इन केजी, तो पहला वेट कितना दिया? 7 kg, तो केजी तो 7 ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ ऑनियन इन रुपीज, कितना कॉस्ट था 7 kg का, उसके नीचे ही 140। समझ में आया? सेम उसके बाद आगे क्वेश्चन में आपने कंसीडर किया, लेट 12 kg, तो 12 kg क्या है? इसका वेट है, तो 12 कितना आ जाएगा? ऊपर। कितना रुपया लगता है पता नहीं, आपने कंसीडर किया एक्स। इसके बाद ध्यान देना ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। कैसा है? डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो अगर 1 किलो ऑनियन 10 रुपए का है, तो 2 किलो कितने का रहेगा? 20, 3 किलो 40। जैसा जैसा मैं ऑनियन का वेट बढ़ाते जा रहा हूँ तो प्राइस भी क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये कैसा है? डायरेक्टली प्रपोर्शन। तो एक डायलॉग मार देने का रहता है मस्त वाला, क्या लिखने का? द वेट ऑफ ऑनियन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या लिखना है? द वेट ऑफ ऑनियन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इजी। इसके बाद लिखने का वी कैन राइट, उसके लिखना है 7/140, इसके बीच में लिखना है इक्वल। क्या लिखना है? 7/140 इक्वल 12/x। क्या लिखना है? 12/x। इधर तक समझा? सेम जो मैंने बॉक्सेस में लिखा था उसको नीचे लिखना और बीच में डालना है इक्वल टू। इधर तक समझा? सेम। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इतना आ गया, इसको अभी उल्टा कर देने का। अगर मैं 140 को ऊपर लिखूंगा तो 7 क्या आ जाएगा? नीचे। सेम इधर भी करना है, x को ऊपर लिखना है, 12 को नीचे। इधर तक समझा? ये सिंपल स्टेप है, ये कोई बताएगा नहीं, ये तुम लोग आगे जाके पढ़ता है। तो ये उल्टा कर देने का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ में आया? सेम अभी x है, x को तो उधर रखने का है, 12 मुझे नहीं चाहिए इधर, 12 को उस तरफ लेके जाना है। 12 को क्या करना है? उस तरफ। तो ये लिखना है 140/7। 12 क्या हो रहा है? डिवाइड, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 12 इक्वल टू x। समझ में आया इधर तक? अभी सेम 7 और 140 डिवाइड करना है। 7 और 140 अपन ने पहले ही डिवाइड किया था, तो कितना आंसर आया था? 20 इंटू 12 इक्वल टू एक्स। तो 12 टू जा सेम, 12 टू जा कितना था? 24 और वो 0, तो एक्स का वैल्यू कितना जाएगा मेरे पास? 240। तो ये और एक मेथड है सॉल्व करने का। छोटे समझ में आया? तो छोटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इफ 600 रुपीज बाइज 15 बंचेस ऑफ फीड। अभी बंचेस ऑफ फीड मतलब छोटे बंचेस ऑफ ग्रेप्स, समझ क्या ये? बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो 600 रुपए में कितना बंच मिलता है? 15 बंच मिलता है। कितना? 600 रुपए में 15 बंच। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया? हाउ मेनी विल 1218 रुपीज बाय। तो 1280 रुपए में कितना मिलेगा बंचेस ऑफ ग्रेप्स। इजी क्वेश्चन। तो मुझे नहीं मालूम कितना, हाउ मेनी बोला है, तो मैनी बोला तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा एक्स। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, लेट 1280 रुपीज बाय एक्स बंचेस ऑफ फीड। इधर तक समझा छोटे? इसके बाद दो कॉलम बनाते हैं अपना वाला, इजी इजी लिखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? इफ 600 रुपीज, रुपीज मतलब कॉस्ट, तो लिखना है कॉस्ट इन रुपीज। और क्या लिखा है? बाइस 15 बंचेस ऑफ फीड। नेक्स्ट कॉलम में लिखना है बंचेस ऑफ फीड। इजी। दो क्वांटिटी दिया था, दोनों को लिख दिया मैंने बॉक्स में। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, इफ 600 कितना दिया था? 6। कॉस्ट कितना दिया? 600, तो कॉस्ट इन रुपीज, उसके आगे लिखना है 600। बंचेस कितना दिया है? 15, तो नीचे लिखना है 15। इजी। बंचेस 600 ऊपर लिखा है, तो 600 में कितना बंच का कितना बंचेस मिलेगा? 15, तो उसके 600 के नीचे ही 15 लिखना है। इजी। उसके बाद क्वेश्चन में आपने कंसीडर किया था, लेट 1280 रुपीज 22, तो कितना? 1280 रुपीज। कितना बंचेस है? एक्स, तो रुपीज के जगह पे क्या लिखना है? 1280, और उसके नीचे क्या लिखना है? एक्स। कितना बंचेस बाय करता है? एक्स बंचेस। इधर तक समझा? इजी। इसके बाद बताना ये क्वेश्चन कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है। सपोज एक बंच 100 रुपए का है,
तो 2 बंच कितने करेगा 200, 3 बंच 300। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या कर रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर दोनों भी बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसके बाद एक डायलॉग मारना है। कैसा डायलॉग मारने का? द कॉस्ट इजी रुपीज दिया था 600 रुपीज, द कॉस्ट एंड द बंचेस ऑफ फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इजी। फिर उसके बाद वी कैन राइट, सेम लिखना है 600 डिवाइड बाय 15, बीच में डालना है इक्वल टू 1280 डिवाइड बाय x। इसके बाद इन दोनों को करना है उल्टा, तो 15 को लिखना है ऊपर और 600 को लिखना है नीचे। अगर इस तरफ का किया तो उस तरफ का भी करना पड़ेगा, एक तरफ का करेगा तो रॉन्ग आएगा, दोनों तरफ का उल्टा करना है। x को लिखना है ऊपर, 1280 को लिखना है नीचे। सेम अभी इक्वेशन आ गया, अभी इसको सॉल्व करना है। तो x के नीचे क्या है 1280 है, इजी। x के नीचे मतलब डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, सिंपल। तो लिखना है 15 अपॉन 600 और ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1280 इक्वल टू x। इधर तक समझा? सिंपल। सेम नीचे कितना है 600, तो एक जीरो कट एक जीरो कट। अभी 15 का टेबल आता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो 15 के टेबल में 60 आता है, तो 15 1 में कट करने का देखने का। 15 1 जा कितना था 15, और 15 के टेबल में 60 आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है 4, तो 60 को कट करके लिखना है 4। इधर तक समझा? बहुत ईजी है। तो नीचे लिखना है 1, 1 अपॉन 4 आया, आंसर देगा। तो 1 इंटू 128 करेगा तो कितना आ जाएगा 128, और नीचे है 4 इक्वल टू कितना है x। सेम इसको भी 4 के टेबल से कट कर सकते हैं। 4 1 जा, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12। सेम 8 को भी कट कर सकते हैं, 4 कितने में आएगा 8 2 जा। अगर ये नहीं आता रहेगा तो बचपन वाला अपना 128 को अंदर लिखना है, 4 को लिखना है बाहर। तो 4 3 जा कितना आता है 12, तो 12 में से 12 गया तो बचता कितना है 0। फिर ये 8 को नीचे लेना है, 4 2 जा 8 माइनस करूंगा, 8 में से 8 गया तो कितना का 0। तो मेरे पास आंसर कितना आया 32। कितना है x का वैल्यू 32। तो मैं 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस बाय कर सकता हूँ 32 बंचेस। छोटे समझ में आया? छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फॉर 9 काउज 13 kg 500 ग्राम्स ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे। कितना काउस है 9 काउस, काउस मतलब होता है गाय। कितना गाय 9 गाय है, इजी। उनको चारा कितना लगता है 13 kg 500 ग्राम्स। तो 13 kg है, 500 ग्राम्स को क्या बोलते हैं अपन आधा किलो, तो कितना चारा लगता है 13.5 किलो। इंग्लिश में कैसे लिखेगा 13.5 kg। क्या है 13 पूरा है, 0.5 मतलब आधा किलो, तो 13.5 kg। पॉइंट आया तो छोटे डरने का नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो अगर मेरे पास 12 गाय है तो उनके लिए कितना चारा लगेगा, इजी। तो सेम कंसीडर करना पड़ेगा, लेट 12 काउस रिक्वायर x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। कितना लगेगा x, मुझे मालूम नहीं कितना लगेगा, तो मैंने क्या कंसीडर किया x लगेगा, इजी। उसके बाद फिर से 2 कॉलम बनाना है। फर्स्ट क्या दिया है फॉर 9 काउस, तो क्या लिखना है पहला नंबर ऑफ काउस, फिर उसका खाना किसमें था वेट, तो वेट ऑफ फूड इन kg। तो पहला कितना काउस दिया है 9, तो काउस की जगह पे ऊपर 9, 9 के नीचे ही लिखना है कितना चारा दिया था 13 kg 500 ग्राम, तो 13.5 kg, इजी। उसके बाद क्या दिया था मेरे को इजी 12 काउस, 12 काउस के लिए अपन ने कंसीडर किया x, तो काउस किधर है ऊपर, तो 12 किधर लिखना है ऊपर, 12 के नीचे अपन क्या लिखना है x, इजी। इसके बाद देखना है कि ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो इजी, अगर मेरे पास एक गाय है, एक गाय 1 किलो चारा खाता है, तो 2 गाय कितना किलो चारा खाएगा 2, 3 गाय 4, तो नंबर ऑफ काउस इंक्रीज हो रहा है, तो फूड सप्लीमेंट भी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो दोनों चीज, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसके बाद एक डायलॉग मारने का है, क्या क्या था मेरे पास, द नंबर ऑफ काउस एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिखना है, ये दोनों भी कैसा प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये दो क्वांटिटी कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है क्या, कि रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं, किसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रेशियोज हम इक्वल लिखते हैं। तो इधर देख, जो फर्स्ट कॉलम में लिखा था मेरे पास 9 काउस, उसके नीचे उसका खाना इक्वल, बीच में क्या लिखा है मैंने
इक्वल, उसके बाद इधर क्या 12 काउस, उसका खाना मुझे पता नहीं, निकालना है x, तो बीच में क्या लिखा मैंने इक्वल। क्यों इक्वल लिखा है? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो रेशियोज क्या होता है, रेशियोज इक्वल होते हैं। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो रेशियोज इक्वल रहेंगे। समझ में आया छोटे? तो सेम जो मैंने बॉक्सेस में लिखा है वो सेम नीचे लिखना है 9, 9 के नीचे लिखना है 13.5, बीच में डालना है इक्वल टू, इधर क्या लिखा था 12, 12 के नीचे लिखना है x। इजी। इसके बाद सिंपल स्टेप अपन ने जो किया था इसको क्या करना है उल्टा। तो 9 ऊपर था तो 9 किधर आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 13.5 और नीचे 9। इस तरफ का क्या तो उस तरफ का भी करना है, एक तरफ का करेगा तो रॉन्ग आ जाएगा। क्या करना है इक्वल टू के इस तरफ का भी करना है x और नीचे लिखना है 12। समझ में? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मेरे को x को करना है ऊपर। क्या करना है? x को लेना है ऊपर, तो अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी। तो x ऊपर आ गया अभी, इजी। तो नीचे क्या, x के नीचे क्या है 12, तो 12 अगर डिवाइड हो रहा है, x के साथ नीचे लिखा है मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल टू के इस तरफ आता है, तो इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो क्या लिखना है 13.5 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल टू इस तरफ क्या बचा है x, इस तरफ क्या बचा है x। सेम देखने का 12 और 9 एक ही टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आया। 3 का टेबल आता है तो सेम कैसा कट करता देखा था। तो 3 के टेबल में कितने बार आता है 3 3 जा 9, तो नीचे लिखना है 3 3 जा 9 आया 9, और 12 भी आता है तो 3 4 जा ऊपर लिखना है 4। समझ में आया? इजी। ये समझा? अभी इसके बाद तो कट नहीं हो रहा है, इसके बाद ये डेसिमल में और एक 4 में, इसको भी कट कर सकता हूं पर तुमको बताता हूं मल्टीप्लाई करके, इससे सिंपल। तो क्या करना है 135 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो कितना है 540 आया। फिर इधर एक डेसिमल भी था, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? एक डिजिट के बाद था, तो इधर भी क्या हो जाएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो मेरा आंसर क्या आएगा 54/3। अभी 54/3 को मैं कट करता हूं, 3 1 जा 3 बचता कितना 24, तो 3 8 जा, तो कितना जगह मेरे पास 18। काउस कितना जगह मेरे पास 18। इजी। ऐसा नहीं आता रहेगा तो बचपन वाला मेथड अपना 54 को अंदर लिखना है, 3 को बाहर। 3 1 जा 3 माइनस करूंगा तो 5 में से 3 गया तो बचता कितना है 2, तो ये 4 को नीचे लेके आना है। तो 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा 24 माइनस करूंगा 24 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा 0। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 18। तो x इक्वल टू 18। तो कितना किलो मेरे को खाना लगेगा 18 किलो फूड सप्लीमेंट विल रिक्वायर्ड। तो छोटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। क्या पूछा है? 12 क्विंटल सोयाबीन लूंगा तो कितना रुपए का मिलेगा 36,000। अभी क्विंटल क्या है? क्विंटल है केजी का बड़ा भाई। कितना 100 केजी मिलके बनता है 1 क्विंटल। इजी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। इजी। 8 क्विंटल अगर सोयाबीन लूंगा तो कितना रुपया लगेगा? समझ में आया? कितना लगेगा मुझे मालूम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज x रुपीज। क्या माना मैंने? x माना। इजी। फिर से 2 कॉलम बनाते जैसे कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। तो फर्स्ट क्या दिया मेरे पास कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सोयाबीन इन रुपीज आया। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? वेट ऑफ सोयाबीन इन क्विंटल। इजी। तो दोनों को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12, तो 12 क्या है? क्विंटल्स। क्विंटल्स क्या है? वेट। तो वेट किधर आएगा? नीचे, तो नीचे लिखना है 12। ऊपर कितना रुपीस कितना है? उसके ऊपर 12 क्विंटल्स कितने का मिलता है 36,000, तो उसके ऊपर ही लिखना है कॉस्ट ऑफ सोयाबीन इन रुपीस कितना है 36,000। फिर नेक्स्ट में आपने कंसीडर किया था कितना था 8 क्विंटल्स। 8 क्विंटल क्या है? वेट। तो वेट किधर है? नीचे, तो नीचे लिखना है 8। कितना लिखा था आपने? x रुपीस में मिलता है तो उसके ऊपर लिखना है x। तो फिर देखना है ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट अगर 1 किलो सोयाबीन 10 रुपए का है तो 2 किलो कितने का रहेगा 20 रुपए का, 3 किलो 30 रुपए का। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन बढ़ा रहा हूं तो प्राइस भी क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसके बाद एक डायलॉग मारना है। क्या डायलॉग है? द वेट ऑफ सोयाबीन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिखना है? आर इन डायरेक्ट। तो वी राइट, तो फिर जो अपन ने बॉक्सेस में लिखा उसको नीचे लिखना है 3600 अपॉन 12 इक्वल टू x अपॉन 8। अभी इसमें उल्टा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि x मेरे पास पहले से ऊपर है। इजी।
तो अभी x के नीचे क्या है 8, तो x के साथ 8 क्या हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 36,000 इंटू 8 अपॉन 12 आया इक्वल टू x। इधर तक समझा। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 और 36 एक ही टेबल में आता है, 12 के टेबल में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 कट करने का 1 से, 12 1 जा 12 आया, 12 3 जा कितना आता है 36, 3 लिख देने का, कितना जीरो है ये 3 जीरो वैसे का वैसे ऊपर, तो मेरे पास बचा क्या है 3000 इंटू 8 इक्वल टू x आया। फिर 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा होता है 24, फिर इसके बाद कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो इधर लिख देने का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 24,000। तो 8 क्विंटल सोयाबीन खरीदने के लिए मेरे को कितना रुपया लगेगा 24,000। समझ में आया छोटे? छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, मुझे पता है तू बिना देख के सॉल्व कर पाएगा, तो पहला सॉल्व कर फिर मेरे से आंसर मिला इजी। तो देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज। क्या बोला है 2 मोबाइल का प्राइस दिया है 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। अगर मैं 13 मोबाइल लेता हूं तो मेरे को कितना पैसा लगेगा इजी। तो 13 मोबाइल के लिए कितना पैसा लगेगा मुझे पता नहीं, तो अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट 13 सच मोबाइल रिक्वायर x रुपीज इजी। इसके पास 2 क्वांटिटी दिया है, बॉक्सेस बनाने का है, उसके अंदर अपन को डिटेल लिखना है। फर्स्ट क्या दिया है 2 मोबाइल्स, तो फर्स्ट क्या लिखना है नंबर ऑफ मोबाइल्स, नीचे क्या दिया है रुपीज दिया है उनका कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल इन रुपीज। इधर तक समझ में आया छोटे? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 मोबाइल कितना दिया है 2 मोबाइल्स, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स की जगह पे लिखना है ऊपर 2, नीचे कितना कॉस्ट था 2 मोबाइल का, उन्होंने 16,000, तो 2 के नीचे लिखना है 16,000। फिर उसके बाद क्या पूछा था आपने को, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। तो 13 सच मोबाइल, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स कितना दिया है 13, तो 13 लिख देने का ऊपर, और कितना रुपया आपने एज्यूम किया था x, तो उसके नीचे लिखने का s। फिर उसके बाद देखने का कि ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो अगर एक मोबाइल 10,000 का है तो 2 मोबाइल कितने का आएगा 20,000, 3 मोबाइल 30,000। तो अगर मैंने नंबर ऑफ मोबाइल्स बढ़ा रहा हो तो उसका प्राइस भी क्या कर रहा है इंक्रीज होते जा रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो उसके बाद एक डायलॉग लिखने का रहता है, द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इजी। तो वी कैन राइट, तो जो टेबल में वैल्यू दिया वैसे नीचे लिखने का, 2 अपॉन 16,000 बीच में लिखने का इक्वल टू 13 अपॉन x। अभी छोटे x देख इधर नीचे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इनवर्स उल्टा लिखना पड़ेगा, तो 16 को लिखना है ऊपर और 2 को लिखना है नीचे इक्वल टू, सेम इधर भी x को लिखना है ऊपर 13 को लिखना है नीचे। अभी x मेरे पास ऊपर आ गया तो x उधर रहेगा। अभी ये 13 x के साथ 13 क्या हो रहा है डिवाइड, अभी 13 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16,000 इंटू 13 अपॉन 2 इक्वल टू x। अभी 2 और 16 एक टेबल में जाता है तो 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 1 जा और 2 8 जा 16 आ गया। अब ये 3 जीरो है, 3 जीरो को कट कर देने का, वैसे के वैसे ऊपर लिख देने का, तो कितना जगह मेरे पास 8,000, तो 8,000 इंटू 13 इक्वल टू 8, तो 8 13 जा कितना आता है 8 13 जा आता है 104, कितना आता है 104, कितना जीरो से इधर 1 2 3, तो 3 जीरो उसके बाद लगा देने का 104 1 2 3 जीरो, कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 1,04,000 रुपीज। तो 13 मोबाइल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,04,000। इजी समझ में आया छोटे? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।